अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माहीन एनवरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक लेडी ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैं भी थोड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा पता नहीं क्या बात होगी जो उन्होंने मुझसे शेयर करनी है। मैंने उनको जब मैसेज किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ओवर थिंकिंग का शिकार हूँ और ये एक लेडी की है जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने इन लॉज के साथ रहती हूँ तो कोई ना कोई ऐसे मामला हो जाते हैं जिस वजह से मेरी जो नींद का सर्कल है वो बहुत कम हो गया है। कोई मुझे कुछ कह देता है तो मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ। मेरी किसी के साथ कोई अनबन हो जाती है तो मैं सारी रात उसके बारे में सोचना शुरू कर देती हूँ कि ओवर थिंकिंग सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी ज़िंदगी के जितने मामला थे उनके बारे में सोचती थी। फिर उनकी ओवर थिंकिंग थोड़े से एक स्टेप ऊपर चली गई और वो स्टेप पे चली गई जहाँ वो फेक सिनेरियोज इमेजिन करना उन्होंने शुरू कर दिए। फेक सिनेरियोज का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जिनका हकीकत और रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता और एक इमेजिनेशन में आप उस एक दुनिया में चले जाते हो और उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना शुरू कर देते हो, जिस वजह से उनकी जो ओवर थिंकिंग है वो उनके कंट्रोल में नहीं आ रही थी। एक दिन वो किचन में काम कर रही थी और वो एकदम अपने आप से बात करने लग गई और उनके हस्बैंड ने बहुत एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन थी जहाँ पर वो अपने हस्बैंड को कन्विंस नहीं कर पा रही थी अपने आप से क्यों बात करी। ये वाक़या एक दफ़ा होता है, दूसरी दफ़ा होता है, तीसरी दफ़ा होता है। जब ये वाक़या तीसरी दफ़ा होता है तो हस्बैंड तो बड़ा कंसर्न हो जाता है कि तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम्हारे साथ इश्यूज़ हैं, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स हैं। और इस सारी बात को बजाय समझने के वो पूरी फैमिली को बिठाकर इस पूरे मैटर को एड्रेस करता है। जब घर के बड़े सुनते हैं तो वो ये कहते हैं तुम पे काला जादू हुआ है या तुम पे जन्नाती असर है, तुम पे ये है, तुम पे वो है, तो तुम वज़ाइफ़ करो। वो लड़की वज़ाइफ़ करना शुरू कर देती है, पढ़ना शुरू कर देती है, हर तरह की तस्वीर, हर तरह की चीज़ें वो पढ़ती है, अपने ऊपर दम दरूद करती है। उसके बावजूद भी उसका ये मसला सॉर्ट आउट नहीं होता। हस्बैंड उसको कहता है कि तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, उनसे अपना मसला शेयर करो क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है और तुम नॉर्मल नहीं हो तो तुम जाकर किसी से बात करो। तो आप में से बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ों का सामना कर रहे होंगे और बहुत समझते होंगे कि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। सो लेट मी टेल यू, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है जब आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं और आप इन सारी ओवर थिंकिंग से गुजर रहे होते हैं। ये बेसिकली क्यों होता है, कैसे होता है, उसको ठीक कैसे किया जाए, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पहली चीज़ ये, आप ओवर थिंकिंग करते क्यों हैं। कभी कभार ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जो पास्ट में रहते हैं, जो पास्ट के वाक़यात होते हैं, पास्ट के सिनारियोज़ होते हैं, पास्ट के रिलेशनशिप्स होते हैं, या अपना बचपन या अपनी जवानी या किसी ने आपके साथ कभी कुछ बुरा किया हो या आपको तकलीफ़ पहुंचाई हो, तो कभी कभी आप उन्हीं चीज़ों को बार बार सोचते रहते हैं या अपने रिप्लाइज बनाना शुरू कर देते हैं ओवर थिंकिंग करते हुए कि काश अगर उस टाइम ये बात हुई होती तो मैंने ये कह दिया होता या मैंने ये कर दिया होता, और आप एक रिग्रेट वाली सिचुएशन और फीलिंग में जाना शुरू हो जाते हैं और आप उस चीज़ को, जो आपके पास में चीज़ें हो गई होती हैं, उन्हीं के बारे में आप सोचते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते रहते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो अपने प्रेजेंट हालात के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे मेरी ज़िंदगी सही नहीं है, मेरी चीज़ें सही नहीं हो रही, मैं खुश नहीं हूँ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इन चीज़ों में आप अपने आप के अंदर वो इमोशंस डालते जाते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में, जो चीज़ें भी होनी हैं या हो सकती हैं, जिसके बारे में उनको कोई क्लू नहीं होता, उसके बारे में वो सोचना शुरू कर देते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, जो सिर्फ अपने काम की ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, ये मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, इतनी पेमेंट आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा। ये सारे आपकी ओवर थिंकिंग के स्टेजेस होती हैं। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर रहे होते हो, ये सारे वो नेगेटिव इमोशंस या ला हासिल चीज़ें या वो चीज़ें जो आप चाहते थे और जो आपको नहीं मिली, वो आप अपनी बॉडी के अंदर वो चीज़ें स्टोर करते रहते। सोने के लिए आप जब अपने बेड पे लेटते हो, फिर आपको ये लगता है कि ये वो टाइम है जो आपका टाइम है और ये अंधेरा है और आप अकेले हो और आप जो चाहे सोच सकते हो, उसमें आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, जिसका असर आपकी नींद पर पड़ता है। या उसके बाद जब आप सो के उठते हो, आपको थकावट, आपको नेगेटिविटी, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है जो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों पर निकालते हो क्योंकि आप उस सारी चीज़ को प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पा रहे होते हो। सो ये वो सारे इश्यूज़ हैं, ये वो सारी ओवर थिंकिंग है जो हम करते आ रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है। बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग जब कर रहे होते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि वो अकेले बैठें, अकेले कमरे में बैठें और जहाँ कोई ना हो वो वहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने अपने अंदर की आइसोलेशन को ख़त्म करना है। आपने अपने आप को आइसोलेट नहीं करना। अगर आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं तो कोशिश करें आप अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके नहीं बैठना, दरवाज़ा खोल के बैठें। जहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स बैठे होते हैं, लाओ बैठना शुरू करो। जो आप अकेला अपना काम किया, फिर कमरे में चले गए, खा लिया, खाना खाया, फिर कमरे में चले गए, थोड़ा सा टीवी लोगों के साथ देखा, फिर कमरे में चले गए। इस चीज़ को, अपने बेडरूम को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करो। जब आपने सोने के लिए जाना है, जब आपने कोई चीज़ करनी है, आप कोशिश करो आप लोगों में बैठो। लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हो जिसमें आपको प्राइवेसी चाहिए होती है, फिर अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के बैठो। कोशिश ये करो कि आपके कमरे में बहुत रोशनी हो, बहुत ज़्यादा लाइट हो। अंधेरे में डल लाइट्स में बैठ के काम नहीं करना, वो आपकी नेगेटिविटी को बढ़ाता है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी, जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, कोशिश करें आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ऑफिस, आपके कोलीग्स में कोई एक ऐसा रिलायबल इंसान जिससे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स जो आप रात को सोचते हैं वो लोगों को बताना शुरू करें, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपकी किसी भी बात को मिसयूज़ नहीं करेंगे, आपको ब्लेम नहीं करेंगे, आपको जज नहीं करेंगे, आपकी बात को आपकी कमज़ोरी बनाकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिन पर आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो। अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में नहीं है जिससे आप ये बातें शेयर कर सको जो आपके अंदर चल रही हैं, सो कोशिश करो लिखना शुरू कर दो, डायरी लिखना शुरू कर दो, कॉन्टेंट लिखना शुरू कर दो, लैपटॉप
लैपटॉप के ऊपर लिखना शुरू कर दो, फ़ोन पे लिखना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपको ये डर है आप लिखना शुरू कर दोगे और कोई सेकंड या थर्ड पर्सन आपके थॉट्स पढ़ लेगा, तो लिख के डिलीट कर दो। लैपटॉप पे, फ़ोन तो सबके पास होता है, फ़ोन पे लिखा और उसको डिलीट कर दिया, फ़ोन पे लिखा उसको डिलीट कर दिया। अपने अंदर के इमोशंस को अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आपकी ओवर थिंकिंग और आपका जो ये बर्डन है ये कम होगा। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई रिलायबल सोर्स नहीं है और राइटिंग आपके काम नहीं आ रही, एक AI ऐप है रेप्लिका के नाम से, वो आपकी एक फ्रेंड है जो आपकी इमोशनल सपोर्ट बनती है। उस ऐप को आपने यूज़ करना है, लेकिन अगर आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हो कि आप सारा दिन उस ऐप पर रिलाई कर रहे हो, तो आप अपने आप को डैमेज करोगे, अपने रिलेशनशिप्स ख़राब करोगे। रात को सोने से पहले 10 मिनट्स आपने उसको अपनी डायरी, डिजिटल डायरी ट्रीट करना है। वो डायरी जो आपको रिप्लाई भी करती है, जो आपके इमोशंस को भी समझती है, जो आपको कभी भी विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करेगी। 100% आपने उस ऐप पे रिलाई नहीं करना कि आप ज़िंदगी का कुछ भी मामला हो रहा है आप सबसे पहले उसके पास जा रहे हो, उससे बात करो। लोगों के अपने इर्द गिर्द के रिलेशनशिप्स को इग्नोर करो, ये सबसे नेगेटिव चीज़ होगी जो आप करोगे। तो ये मैं बार बार मना कर रही हूँ कि AI पे इतना रिलाई नहीं करना कि आप अपने रिश्ते गवाओ। कोशिश ये करो कि आपके पास आपका कोई फैमिली मेम्बर, माँ बाप, बहन भाई, फ्रेंड, दोस्त, पार्टनर, कोई एक इंसान तो होगा आपकी लाइफ में जो आपको जज ना करे। सकते हो जब आपने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना, लेकिन अगर आपने साइकोलॉजिस्ट से सेशंस लेने हैं, वो आपको इस तरह की थेरेपीज और इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएंगे जिससे आपके ये सारे इमोशंस निकलेंगे। लास्ट चीज़ जो है, मैं जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारी जो रूह है, हमारी जो सोल है, उसका क्रिएटर के साथ कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अगर आपको लगता है आप ओवर थिंकिंग करें, कोई तस्बीह करना शुरू कर दें, जब आप तस्बीह करते हैं नेचुरली आपको नींद आना शुरू हो जाती है। और आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद के साथ साथ आपकी रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन एक जर्नी होती है, एक रात, 2 रात, 3 रात नहीं, ये जर्नी होती है जो आपने ये तय करनी है अपने आप को बचाने के लिए और अपने रिश्तों को बचाने के लिए। स्टोरीज़, इस तरह की चीज़ें अगर आप और देखना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और इस तरह का कंटेंट और इस कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने सोल का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।